अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेमार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज के हमारे सेमिनार का टॉपिक है एआई टूल्स। एआई टूल्स क्या होते हैं, एआई टूल्स कैसे यूज़ करते हैं और कौन कौन से एआई टूल्स आपको डेली यूज़ करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एआई टूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल का मतलब है मसनूई। मसनूई मीन्स के इंसानों की बनाई हुई। इंटेलिजेंस से मतलब है कि जहानत, जो इंसान में जहानत होती है वैसी जहानत इंसान के ज़रिए बनाना, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आजकल हमारे कंप्यूटर में इस तरह के काफ़ी टूल्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड हैं, उसी तरह के 3 टूल्स मैं आज आपको बताऊंगा जो कि बिल्कुल फ्री हैं और आप इसे डेली अपने काम को आसान बनाने के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप कहीं पे कुछ रिसर्च करना चाहते हैं या कोई भी आप नॉलेज लेना चाहते हैं हिस्ट्री की, या आप मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप ये एआई टूल्स यूज़ कर सकते हैं। तो 3 टूल्स मैं आज आपको बताऊंगा। 2 इसमें चैटबॉट्स हैं और एक इमेज जनरेटर है। ये ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए भी टूल्स काफ़ी फ़ायदेमंद है और बाकी ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए भी। तो हमारे पहले टूल का नाम है, आप सब ने सुना होगा, चैट जीपीटी, जो कि इस टाइम सबसे टॉप पे है, क्योंकि ये चैट जीपीटी ओपन एआई कंपनी ने बनाया है। ये इस टाइम सबसे ज़्यादा पॉपुलर एआई है क्योंकि ये इंसानों से उनका डेटा कलेक्ट करके फिर उससे उनको और अच्छा जवाब देता है। मैं इस तरह से, आप चैट जीपीटी के पेज पे आ जाएंगे, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ आपने यूआरएल में चैट जीपीटी लिखना है, फिर चैट जीपीटी पे क्लिक करना है। ये चैट जीपीटी का लिंक है। अब मैं इसे हाय का मैसेज करता हूँ। इसने मुझे रिप्लाई दिया, हाय देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। ये मुझसे पूछ रहा है कि आप कैसे हो। मैं इससे यहाँ लिखता हूँ, आई एम फाइन, आई वॉन्ट यूर हेल्प। इसने मुझे रिप्लाई दिया, आई एम ग्लैड टू हेयर डैट यू आर डूइंग फाइन, आई एम हेयर टू हेल्प, व्हाट डू यू नीड असिस्टेंस विद। तो सबसे पहले ये मैं स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। मुझे जैसे ऐसे लिखना है, मैं इसे बोलता हूँ राइट 10 पॉइंट्स ऐसे ऑन कायदे आज़म। ये मैंने इसे प्रॉम्प्ट लिख के भेजा, इसने मुझे 10 पॉइंट्स लिख के दे दी और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स लिख के दे दी। ये नहीं कि बिल्कुल यानी बच्चों वाले या जो छोटी क्लास के होते हैं। इसने मुझे काफ़ी अच्छे पॉइंट्स लिख के दे दिए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इससे बोलूँ इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दो। तो कुछ भी नहीं, हमें यहाँ लिखना है कन्वर्ट इनटू पैराग्राफ। अब मैंने इसे लिखा कन्वर्ट इनटू पैराग्राफ, इसने ये पूरा ऐसे पैराग्राफ में कन्वर्ट करके दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसने पैराग्राफ में तो कन्वर्ट करके दे दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें हेडिंग्स बड़ी करे। मेक हेडिंग्स बिगर। ये मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया, इसने मुझे अच्छी हेडिंग्स के साथ। चैट जीपीटी से पहले हम गूगल पे जाते थे, सर्च करते थे इमेजेस और दूसरी वेबसाइट्स पे जाके, लेकिन ये अभी हमारे लिए खुद ही सारी वेबसाइट से सर्चिंग करके फाइनल डेटा लेके आता है। इसी तरह से हम चैट जीपीटी से ईमेल लिखवा सकते हैं, राइट आ जॉब एप्लीकेशन ईमेल। ये इसने हमें ईमेल लिख के दे दी बहुत ही प्रोफेशनल वे में। आपने सिर्फ यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, आपने ईमेल किसको लिखनी है, आपका क्या नाम है, फ़ोन नंबर, ईमेल। बाकी इसको मैं बोलता हूँ एज आ ग्राफिक डिज़ाइनर ईमेल। अब ये वो ईमेल का टॉपिक, सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन चेंज करके दे देगा। इस तरह से आप इसको ईमेल लिखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इससे क्वेश्चन आंसर्स भी पूछ सकता हूँ। मैं इससे पूछता हूँ कि
आज कौन सा स्पोर्ट हो रहा है, ये आप देखिए सर्चिंग दी वेब, ये अब जाके ओवरऑल इंटरनेट से सर्च करेगा और फिर ये हमें आंसर ला के देगा कि आज कौन सा स्पोर्ट हो रहा है। ये सर्चिंग कर रहा है और इससे रिज़ल्ट लेके आया है। आज मेजर लीग बेसबॉल के 15 गेम्स शेड्यूल हैं, गोल्फ, वर्ल्ड कप ऑफ डार्ट्स, ग्रुप स्टेज मैच, ये इसने हमें सारे स्पोर्ट्स का डेटा और ये न्यूज़ भी ला के दे दी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जिस तरह आप व्हाट्सएप पे बात करते हैं इससे भी आप इस तरह से बात कर सकते हैं, जैसे हेलो भाई कैसा है, ये मैंने लिखा, हेलो भाई मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ आप कैसे हैं, क्या मदद चाहिए। जिस तरह मैंने इससे जिस भी ज़बान में बात करूँगा ये मुझे उस ज़बान में रिप्लाई देगा। मैं से बोलता हूँ यार मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर देगा क्या। बिल्कुल भाई, आप बस मैथ्स के क्वेश्चन भेज दो, मैं फ़ौरन सॉल्व कर दूंगा। इस तरह से आप इससे अपना कोई भी काम जो टेक्स्ट में है या आपको रिसर्च करनी है, आपको ईमेल लिखवानी है, आपको ऐसे लिखवाना है, स्कूल का कोई भी काम, या आप इससे किसी भी तरह की कोई भी चीज़ लिखवा सकते हो और आंसर ले सकते हैं। ये हमारा आज का पहला टूल है चैट जीपीटी। तो मुझे उम्मीद है इस टूल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ URL में चैट जीपीटी सर्च करना है और इस वेबसाइट पे आके आपने इसके साथ चैट करनी है। ये आपको इंग्लिश भी सिखा सकता है। अगर मैं इसको मैसेज करूं, मुझे स्टार्ट से इंग्लिश सिखाओ, बिल्कुल मैं आपको इंग्लिश बिल्कुल शुरू से सिखाने में मदद करूंगा। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1 में मुझे अल्फ़ाबेट सिखा रहा है, ये तो फुल स्टार्ट से मुझे सिखा रहा है। आप इसको अपना नीड बता सकते हैं कि मुझे इतनी इंग्लिश आती है, मुझे इतने टेंसेस आते हैं, तो ये इस तरह से। अब जैसे मैं इसको कहता हूँ मुझे उर्दू में जवाब दो। ज़रूर आए हम अंग्रेज़ी सीखने का आगाज़ उर्दू में करते हैं। मैं आपको बिल्कुल शुरू से सिखाऊंगा हुर्फ़ तहज्जी, आम अल्फाज, जुमले और रोज़मर्रा बोलचाल। ये इस तरह से, यानी आप इससे कुछ भी पूछेंगे ये आपको उसका सही और एक्यूरेट आंसर देगा। ये हमारा फर्स्ट टूल था चैट जीपीटी, और ये इस टाइम पे नंबर 1 AI चैट बॉट है। ओपन AI कंपनी इसको ऑन करती है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे AI टूल की तरफ। तो आपने यहाँ सर्च करना है गूगल, यहाँ आपने सर्च करना है जेमिनाई, GEMINI, गूगल जेमिनाई आप सर्च करेंगे, एंटर पे आपने क्लिक करना है। ये जो पहली वेबसाइट आ रही है इस पे आपने क्लिक करना है। काफ़ी चैट जीपीटी से सिमिलर पेज होगा। यहाँ ये हमारे अकाउंट का नाम आ गया। इससे भी मैं चैट जीपीटी की तरह पहले हाई करता हूँ। इसमें एनिमेशंस उससे ज़्यादा अच्छी हैं। हाय देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू। इससे भी हम उसी तरह से सारी नॉलेज, हिस्ट्री और टिप्स भी ले सकते हैं। जैसे कोई MS वर्ड सीख रहा है तो मैं लिखता हूँ MS वर्ड टिप्स फॉर बिगिनर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ प्रोफेशनल टूल बट इट कैन सीम ओवरवेलमिंग एट फर्स्ट। ये मुझे सारे टिप्स बता रहा है कि किस तरह से फ़ॉन्ट चेंज होता है, किस तरह से फ़ॉन्ट बोल्ड होता है, टेक्स्ट कलर कैसे चेंज होता है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे फ़ोटोशॉप में लेयर की समझ नहीं आती, मुझे समझाओ। ये अभी मेरे साथ उर्दू में बात कर रहा है क्योंकि मैंने उर्दू में लिखा था। लेयर्स को आप शफाफ ट्रांसपेरेंट शीट की तरह समझ सकते हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखी जाती हैं। तस्वीर करें आप एक ड्राइंग बना रहे हैं और आप एक के ऊपर एक शफाफ शीटें रखी हुई हैं। ये इस तरह से एक एक करके बिल्कुल आसानी से हर कॉन्सेप्ट सिखा सकता है हमें। मैं इससे पूछता हूँ कि
आज डेट क्या है? आज 13 जून 2025 है और आज जुमेरात है। इसको पता है क्यों? क्योंकि ये अभी रियल टाइम वर्ल्ड में एक्सप्लोर कर रहा है, सर्चिंग करता है, ये बिल्कुल रियल डेटा पे। इस तरह से मैं इसमें लिखता हूँ फोटोशॉप वर्सेस, या मैं इसे पूछता हूँ कि मुझे 50,000 की रेंज में लैपटॉप कौन सा आता है। $50,000 पाकिस्तानी रुपए, इसको पता है। आप ये देखो, इसको पता है मैं पाकिस्तान से हूँ, तो 50,000 पाकिस्तानी रुपए की रेंज में ये इसने सारे लैपटॉप्स की यानी कि स्पेसिफिकेशन बता दिए कि HP भी आता है, डेल भी आता है, लिनोवो भी आता है। ये आपको स्पेसिफिकेशन 50,000 में मिल सकती है। तो आप इससे भी और ChatGPT से भी आप जो भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। अब मैं पूछता हूँ कि आज की सबसे ट्रेंडिंग खबर कौन सी है? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग और अहम खबर ईरान पर इजरायली हमले। ये आपको सारी यानी कि आज की खबर होगी या जो भी उस दिन की ट्रेंडिंग खबर होगी तो ये आपको इस तरह से बता देगा। इससे भी हम ईमेल लिखवा सकते हैं, ईमेल राइट फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर। इसने और ChatGPT से भी ज़्यादा प्रोफेशनल वे में मुझे ईमेल लिख के दे दी। सब्जेक्ट ग्राफिक डिज़ाइनर एप्लीकेशन, यहाँ नेम लिख देंगे, यहाँ जॉब टाइटल डियर, जो आपका हायरिंग पर्सन होगा आप उसका यहाँ नाम लिख देंगे। तो बेसिकली बताने का आपको मकसद ये है, ये टूल्स आप यूज़ करें डेली बेसिस पे। एक तो इससे आपकी टाइपिंग भी अच्छी होगी, आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग और राइटिंग भी अच्छी होगी, और आप इससे रोज़ कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अब जो हमारा तीसरा और सबसे लास्ट टूल है वो एक इमेज जनरेटर है। आप यहाँ गूगल में आएंगे, आप यहाँ लिखेंगे आइडियोग्राम। आइडियोग्राम आपने लिखा तो ये पहली वेबसाइट है, आप इस पर क्लिक कर दें। पहली वेबसाइट पे आपने जैसे क्लिक किया ये वेबसाइट ओपन हो गई। व्हाट विल यू क्रिएट, यहाँ जैसे वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स था ChatGPT और जेमिनी में, यहाँ भी आपको टेक्स्ट बॉक्स देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले आपने यहाँ जो भी चीज़ जनरेट करवानी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आ बॉय इन अ गोल्ड एयरप्लेन। मैं यहाँ से इसका साइज सेट कर लेता हूँ और यहाँ आपको जनरेट का बटन दिख रहा है, यहाँ से आप जनरेट कर लें। ये यहाँ पे परसेंटेज आपको पता चलेगी कि कितना कंप्लीट हो चुका है। ये इसने जनरेट कर दिया है। ये देखें, ये एयरप्लेन, ये बॉय और ये गोल्ड का एयरप्लेन। ये एक टाइम पे 4 इमेजेस जनरेट करता है। अब कितनी हाई क्वालिटी में इमेजेस ने जनरेट किया। ये ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी यूज़ कर सकते हैं, या मैं यहाँ लिखता हूँ आ बॉय इन वाइट क्लोथ्स इन बुर्ज खलीफा। इस तरह से आप इससे आके कोई भी चीज़ जनरेट करवा सकते हैं। डेली के ये कुछ हमें फ्री ट्रायल्स देता है जो हम यूज़ करके, ये यहाँ पे यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो ये काफ़ी टाइम भी ले सकता है, लेकिन हमारा सिनेरियो में ये आप देखें, एक बॉय है उसके पीछे बुर्ज खलीफा है। ये देखें कितनी हाई क्वालिटी इमेज इसने जनरेट की है। तो इस टूल का नाम आप नोट कर लें, आइडियोग्राम AI। इससे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में या किसी भी आप कंप्यूटर फील्ड में इससे आप
बेनिफिट ले सकते हैं। चाहे आप सोशल मीडिया पोस्ट बनाना हो, थंबनेल डिज़ाइन करना हो, या MS वर्ड में भी कोई चीज़ आपको ना मिल रही हो तो आप वो इससे जनरेट करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आज के आपको जो मैंने तीनों टूल्स बताए थे, ChatGPT, गूगल जेमिनाई और आइडियोग्राम, आपको सही से समझ में आ गए होंगे और आप इन टूल्स को एक दफ़ा यूज़ करके ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि जो फ्यूचर है, फ्यूचर सिर्फ AI पे बेस्ड होगा। जिसको AI चलाना आएगा, जो AI चलाने में अच्छा होगा, फ्यूचर में उसकी जॉब भी सिक्योर रहेगी और वो बंदा भी स्किलफुल रहेगा। तो अभी आपका जो कोर्स है, आपने कमेंट में अपने कोर्स का नाम लिखना है और अपना नाम लिखना है और प्रेजेंट लिखना है। इससे हमें ये पता लगेगा कि आपने ये कोर्स आपने ये सेमिनार देखा है और आप प्रेजेंट हैं।